दुनिया में किसी भी रिश्ते को अगर झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया जाए तो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। वैसे ही एक महिला जो कि अपने पति से झूठ बोलती है और उसका सुहागरात का दिन जो होता है वह सारा पोल वहां पर खुल जाता है। जब पति वहां पर पहुंचता है सुहागरात वाले रूम में और अपनी पत्नी के पास जाकर उसके कपड़ों को जब हटाता है तो देखता है कि उसके पेट पर जो कि टाके के निशान हैं। फिर जो वहाँ पर होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी कॉलोनी की है। वहीं का रहने वाला मंगेश जो कि कई ट्रकों का मालिक था, उसकी उम्र 36 साल थी और वह अभी शादी नहीं किया था। उसके माता पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उसकी उम्र जो थी निकलती हुई जा रही थी और बार बार उसके माता पिता कह रहे थे, बेटे तुम अब शादी कर लो, तुम अब शादी कर लो। लेकिन मंगेश जो था वह शादी करने को अभी तैयार नहीं था। उसके माता पिता जो थे वह बूढ़े होते हुए जा रहे थे, इसलिए वह चिंता थे कि उनका बेटे का घर गृहस्थी बस जाए। मंगेश माता पिता के बहुत बार कहने पर जो मंगेश होता है वह तैयार हो जाता है कि ठीक है पिताजी, आप लोग कहते हो तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। मंगेश की शादी उसके माता पिता एक लड़की से तय करा देते हैं और तय कराने के बाद उस लड़की का मोबाइल नंबर अपने बेटे को देते हैं और कहते हैं जो बातें करना है एक दूसरे से कर लेना ताकि बाद में कोई हमें दिक्कत ना हो। मंगेश जो होता है वह कभी कभार जो निभा थी उससे बातें करता हुआ रहता, लेकिन जब भी वह कॉल लगाता हमेशा जो निभा का मोबाइल था वह हमेशा बिजी आया करता था। जो मंगेश पूछता कि आखिर तुम्हारा मोबाइल आखिर बिजी इतना क्यों होता है, तो वह निभा बताती है कि मेरे माता पिता जो हैं इसी से पूरा परिवार का बात होता है मेरे माता पिता से, जो इसी कारण से मेरा मोबाइल बिजी रहता है। जो मंगेश होता है वह कहता है ठीक है, ऐसी अगर बात है तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जब भी मौका मिले तुम कॉल कर लिया करना, अब जो मैं तुमसे बात कर लिया करूंगा। दिन ऐसे ही गुजर रहा था, शादी का डेट नजदीक आ जाता है। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से करा दी जाती है। निभा अपने ससुराल पहुंचती है और घर वाले जो होते हैं बहुत ही इज्जत मान सम्मान से उसे घर में लाते हैं। जितने भी विधि व्यवहार होते हैं सभी कर उन्हें जो कि सुहागरात वाले रूम में बैठा दिया जाता है। सभी बाहर जो थे बैठे हुए थे, वह मंगेश भी था, अपने भाइयों के साथ काफी ज्यादा हंसी मजाक करता हुआ जा रहा था। काफी रात बीती है तो मंगेश के जो भाभी होती है वह कहती है जो आपकी पत्नी है जो इंतजार कर रही है, जो जाओ, जो बहुत लेट हो गया है। मंगेश को लेकर उसकी भाभी उसके सुहागरात वाले रूम में भेजा देते हैं और जब वह मंगेश अपने पत्नी के रूम में पहुंचता है और दरवाजे को लॉक कर अपनी पत्नी के कुछ देर बातें करने के बाद मंगेश जो होता है अपनी पत्नी के धीरे धीरे कपड़े को हटाना शुरू करता है तो देखता है कि उसकी पत्नी के पेट पर जो टाके के निशान हैं। ये देखकर वह बहुत ही सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये टाके के निशान क्या है। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हारे पेट पर जो निशान ये टाके के हैं आखिर किस चीज़ के हैं। वो पत्नी जो होती है इधर उधर की बातें कहती है, वह सही चीज़ नहीं बता पा रही थी। फिर भी मंगेश जो था वह ध्यान को बटाता हुआ उस दिन जो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। वह रात यूं ही गुजर जाती है। मंगेश जो होता है इन सब चीज़ों को किसी घर वालों को नहीं बताता है कि मेरी पत्नी के पेट पर जो कि टाके के निशान हैं। दिन अच्छे से गुजर ही रहा होता है कि करीब 4-5 दिनों बीत जाने के बाद जो निभा के मायके वाले होते हैं, जो उसके भाई होते हैं, वह निभा को लेने आते हैं कि अब मैं अपने घर लेना चाहता हूँ अपनी बहन को। तो मंगेश होता है वह निभा को जाने दे देता है। निभा अपने मायके चली जाती है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। मंगेश जो होता है अपने ससुराल निभा को नहीं लाने जा रहा होता है तो उसके ससुराल वाले कॉल करते हैं कि निभा को यहाँ से ले जाओ, जो निभा जाने के लिए तैयार है। मंगेश होता है वह कहता है कि अब मैं उसे यहाँ नहीं लाऊंगा जब तक वो सही चीज़ बताएगी नहीं कि आखिर उसके पेट पर जो टाके के निशान हैं आखिर किस चीज़ के हैं, जब तक मैं उसे नहीं लाऊंगा। लेकिन घर वाले भी थे जो इधर उधर की बातें कर रहे थे कि इस तरह के कारण वजह से उसके पेट पर जो कि टाके के निशान हैं। लेकिन मंगेश जो था वह तैयार नहीं हो रहा था मानने को। वह कहता कि वह आप लोग झूठ बोल रहे हो, बात कुछ और है। काफ़ी दिनों पता लगाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके गांव में कई लड़कों के साथ जो कि अफेयर चल रहा है और वह एक स्कूल में जाती थी पढ़ने के लिए। वहीं के टीचर से उसका अफेयर चल रहा होता है, इस वजह से उसके पेटों पर निशान है। फिर भी वह पता नहीं वहाँ पा रहा था कि आखिर उसके पेट पर सही से निशान क्या है। तो वह कई लोगों से और भी पूछताछ करता हुआ जा रहा था। तब उसे पता चलता है कि एक हॉस्पिटल में उसकी भर्ती कराई गई थी जहाँ पर वह कुछ दिनों के लिए बीमार थी। वह तुरंत मंगेश जो था वहीं के शिवपुरी कॉलोनी के वहीं के पास के हॉस्पिटल में जाता है और पता लगाता है कि आखिर निभा
कि पेट में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण से उसके पेट पर टाके के निशान हैं। कई डॉक्टर से वहां पर बात करने पर पता चलता है 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, इस वजह से उसके बच्चे को जो कि गिराना पड़ा था, इस कारण से उसके पेट पर टाके के निशान हैं। वह वहां से अपने घर चला आता है, फिर वह अपने ससुराल में ना ही कॉल करता है ना ही वहां जाता है। दिन ऐसे ही बीतता हुआ जा रहा था, महीने 2 महीने बीत जाते हैं। मंगेश जो था निभा को अपने उसके मायके से नहीं लाने जा रहा होता है। जो उधर का घर वाले थे, निभा के घर वाले, वह काफी ज्यादा परेशान थे कि निभा अपने ससुराल चली जाए, लेकिन मंगेश से काफी ज्यादा बात करने पर भी मंगेश तैयार नहीं हो रहा था। निभा के मायके वाले वहीं के पास के थाने में जाते हैं और मंगेश के ऊपर दहेज प्रथा का केस ठोक देते हैं। जब मंगेश देखता है कि उसके ऊपर दहेज प्रथा का केस लगा दिया गया है, तो वह मंगेश भी वहीं के पास के थाने में जाकर तुरंत उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराता है कि वह एक भ्रूण हत्या किया है। जब ये दोनों केस कोर्ट में जाती है, तो कोर्ट में जाने के बाद जो कि अदालत में जब जज को भी समझ में नहीं आने लगता है कि वह करे तो करे क्या, क्योंकि दोनों की तरफ से केस किया गया है। एक तरफ दहेज प्रथा की केस है तो एक तरफ भ्रूण हत्या की केस है। इस केस भ्रूण हत्या के केस में उसके माता ने, जो कि निभा के माता पिता थे, उनको भी सजा हो जाती है और इधर दहेज प्रथा के केस में मंगेश को भी अंदर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे समाज में कई लोग होते हैं जो कि अपने रिश्ते को झूठ की बुनियाद पर खड़ा करते हैं। इसलिए आप कभी भी आप अपने रिश्ते को शुरुआत कर रहे हैं तो सच्चे और सही चीज़ों को बताकर शुरुआत करें, ताकि आगे आने वाली आपकी ज़िंदगी हो वो सही से चले और आपके रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत हों। तो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में आप अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।